नितिन की बात सुनने के बाद में भीड़ भी पूरी तरह से अचंभे में चली गई। सभी अभी एक दूसरे की तरफ निगाहें घुमाए हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे, क्योंकि अब फॉर्मेशन मास्टर जाफर और नितिन के द्वारा उनको समझाया जाना और उन दोनों की बातों को सुनते हुए यह आराम से पता लगाया जा सकता था कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं लगी थी। आखिरकार उनकी भी सेंस ऑफ बहुत ज्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा के अंदर बदलाव होता तो उन्होंने पहले महसूस कर लिया होता। लेकिन जब से वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कदम रखा था, तब से यहाँ का पूरा एरिया शांतिपूर्ण था और आध्यात्मिक ऊर्जा के अंदर भी कोई भी गड़बड़ महसूस नहीं हो रही थी। उनकी बातों को सुनने के बाद में नितिन ने अब प्रिंसिपल सार्थक की तरफ देखा और उनसे कहा, प्रिंसिपल सार्थक और वाइस प्रिंसिपल शेन, मैं आप दोनों से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आपके किंग मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर सभी बुजुर्गों को किस तरह से कंट्रोल के अंदर रखा जाता है और सभी को संबोधित किया जाता है? मेरे हिसाब से आप सभी एक दूसरे को एल्डर कहकर ही बुलाते हैं, उनका सम्मान रखने के लिए। और ये देखते हुए कि अभी प्रिंसिपल सार्थक कुछ समय पहले आपने एक लड़ाकू मास्टर के ऊपर कैसे हमला किया था, उसके बाद में ही मेरे को शक हो गया था, क्योंकि आप इतने ज्यादा मिलनसार व्यक्ति हैं और आप ऐसे ही अपनी तलवार को निकालते हुए बिना कुछ सोचे समझे एक लड़ाकू मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए, जबकि हम सभी एक मास्टर टीचर्स हैं। और वाइस प्रिंसिपल सेन, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने लड़ाकू मास्टर के ऊपर सीधा हमला क्यों किया था? क्योंकि हम मास्टर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को फटकार सकते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं। ये हमारे मास्टर टीचर्स के प्रतिष्ठा के खिलाफ था। और यही नहीं, प्रिंसिपल सार्थक सीधे कॉम्बैक्ट मास्टर पार्थ से लड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे। और इस सब को देखने के बाद में क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है? वही नितिन के इस तरह से सवाल पूछे जाने से प्रिंसिपल सार्थक और पार्थ के साथ में सारी भीड़ दंग रह गई। गिल्ड लीडर जाफर जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी एक विचित्र फॉर्मेशन के अंदर खड़े हैं जो हमारे गुस्से को भड़काने का काम करती है और हमें अपने सोच से परे काम करने की के लिए उकसाती है? इसका मतलब यही कारण है थी क्यों वहां पर वो स्कारलेट लिविंग आया था। वो हमको यहाँ पर केवल उकसाने के लिए आया था, जिसके बाद में ही तो उन सभी के प्रति एक मारने की भावना उन सभी की दिल के अंदर आ गई थी। आप सभी ने पिछले सभी फॉर्मेशंस के अंदर एक बात नोटिस की होगी, वहां पर हमारे ऊपर एक फिजिकल अटैक हुआ था जहां पर हमारे कई सारे साथी मारे गए थे। लेकिन जब से हम इस जगह पर आए हैं, उसके बाद में हमारे दिलों के अंदर कड़वाहट बढ़ चुकी है। या तो हम लोग एक आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने ही साथी को मारने की। उसके बाद में इतना समझाने के बाद नितिन जल्दी से अब वापस से छत्रेस की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, क्यों छत्रेस, अब आया समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, अब ये रही प्रत्युषा की बात, अब मैं करता हूँ तुम्हारी बात। तुमने प्रत्युषा के ऊपर इल्जाम लगाया था ना, अब मैं तुम्हारी बात करता हूँ। जब से हम लोग इस प्राचीन डोमेन के अंदर आए हैं, तुम चुपचाप रहे हो। तुमने कहीं पर भी हमारी कोई सहायता नहीं की, यहाँ तक कि तुम एक कॉम्बैक्ट मास्टर हो और 1000 पुरुष कमांडर भी हो। यहाँ तक कि तुम पार्थ के साथ भी माने जा सकते हो। तो यहाँ पर जब से हम आए हैं, यहाँ पर केवल पार्थ ही था जो सभी की मदद करने के अंदर जुटा हुआ था। वहाँ पर तलवाई क्यू को रोकने के लिए भी वही था जो सबसे पहले आगे बढ़ा था। तुम तो ऐसे खड़े थे जैसे कि तुम्हारा तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं था। और क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर ज्यादा ही भावहीन हो रहे हैं? नितिन की बातें सुनने के बाद में सभी की सभी अपनी जगह पर जम से गए, क्योंकि अब नितिन की बातों ने अब छत्रेस के ऊपर शक पैदा कर दिया था। क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के 1000 पुलिस कमांडर के ऊपर की पोस्ट को होने के बाद में भी छत्रेस ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला था। जब उसके कई सारे साथी मर गए थे, वह अपनी जगह पर आराम से खड़ा था जैसे कि वह उस टीम का कोई सदस्य ही नहीं था। और अगर छत्रेस अभी इस जगह पर कुछ भी नहीं बोलता तो उसके बाद में तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि छत्रेस भी उनके मिशन के अंदर शामिल होने के लिए आया हुआ था। उसकी बातें सुनने के बाद में छत्रेस ने अपना हाथ हिलाया और उससे कहा, अरे ऐसी क्या बात हो गई, मैं कॉम्बैक्ट मास्टर हूँ। कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर हम सभी को सिखाया जाता है कि सभी को अवस्था बनाए रखनी चाहिए। हम इन छोटी मोटी बातों पर फालतू में चिल्लाया नहीं करते हैं। और क्योंकि मुझे फॉर्मेशंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को भी परेशान करूं। और आप मुझ पर इसलिए जासूस होने का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। अरे ऐसे तो इस टीम के अंदर बहुत से ऐसे सदस्य थे जो वहां से आते समय भी बिल्कुल चुप थे, जैसे कि फॉर्मेशन मास्टर कमलेश को ही ले लो, वो भी तो चुपचाप खड़े हैं।
छत्रेस की बात सुनने के बाद में नितिन थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा था कि वास्तव में वह ऐसा ही कुछ कहेगा। उसके बाद में नितिन ने उससे कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद में नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में छत्रेस से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसकी तुम चिंता मत करना। मैं तुमसे बिल्कुल ही सरल सा सवाल पूछूंगा। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी कॉम्बैट मास्टर टीम के अंदर जितने भी सदस्य आए थे उनमें से जो 4 मरे थे उनके तुम नाम बता दो। अगर तुमने उनके नाम बता दिए तो मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊंगा और मैं मान लूंगा कि तुम वास्तव में ही छत्रेस हो। एक भयानक सी मुस्कान के साथ में नितिन ने छत्रेस से कहा। वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह सवाल सुनने के बाद में छत्रेस के पूरी तरह से तोते ही उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। लड़ाकू मास्टर्स की टीम के अंदर प्रीतम, छत्रेस, पार्थ और उनके अलावा अन्य 12 और सदस्य आए थे। कुल मिलाकर वह 15 जने थे और कॉम्बैट मास्टर्स बहुत ही ज्यादा अनुशासन के अंदर रहा करते थे, इसीलिए उनमें से किसी ने भी आज भी तक किसी से भी इतनी ज्यादा बात नहीं की थी। बस वह तो उनके साथ में उनका साथ दे रहे थे और मास्टर टीचर्स में कोई सा भी ऐसा नहीं था जिन्होंने जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश की हो। यहाँ तक कि नितिन खुद भी उनके नाम के बारे में नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि छत्रेस कॉम्बैट मास्टर हॉल के 1000 पुलिस कमांडर्स में से एक था, इसीलिए उसको अपनी टीम के बारे में सबके नाम तो पता होने ही चाहिए थे कि वह किन के साथ में आया था। नितिन ने अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखा और बड़ी स्टाइल के साथ में पोज मारते हुए कहा, क्या हुआ, हो गई हवा टाइट? अब क्या हुआ है, तुम अपने साथियों के नाम भी नहीं बता पा रहे जिनके साथ में तुम ट्रेनिंग किया करते थे। दूसरी तरफ से पार्थ चिल्लाते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें छत्रेस, तुम्हें क्या अपने साथियों के नाम भी नहीं पता? लेकिन उसको हैरानी इस बात से हो रही थी कि उसके साथ में कॉम्बैट मास्टर आए थे, उनमें से 2 तो उसके डाइट स्टूडेंट्स थे जो उसके द्वारा पढ़ाए गए थे और उन दोनों को छोड़कर उसको तो अपने खुद के फ्रेंड्स के नाम भी नहीं पता थे। इसी के साथ में अब सभी छत्रेस से पीछे की तरफ हट गए, क्योंकि प्रत्युषा से रिलेटेड उस स्थिति को एक संयोग माना जा सकता था। लेकिन इस समय छत्रेस ने तो अपने खुद के पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार दी थी और उसका भांडा यहीं पर ही फूट चुका था, क्योंकि उसको अपने दोस्तों के नाम ही नहीं पता थे। तो इसके साथ में तो एक ही कारण हो सकता है कि वह छत्रेस नहीं था। छत्रेस अभी भी उनके सवालों का जवाब देने के लिए कुछ सोच रहा था, पर उसके मुंह से कोई भी सवाल बाहर नहीं निकल रहा था। और थोड़ी देर के सोच विचार के बाद में छत्रेस के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और इतनी देर से उसके चेहरे के ऊपर जो संयम बना हुआ था वह धीरे धीरे पूरी तरह से मिट चुका था। तुम मेरे बारे में जान गए। वास्तव में मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि अब हमें यहीं पर ही अपने सारे खेल को खत्म कर देना चाहिए। और उसी के साथ में वहाँ पर एक तेज धमाका होता है और ओरा का पोस्ट खतरनाक वायुमंडल आसपास के एरिया के अंदर फैल जाता है। वह ओरा इतना शक्तिशाली था कि आसपास में जितने भी कॉम्बैट मास्टर्स और मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ने लगा था। उनको अंदर बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। जल्दी से भीड़ के अंदर से एक आवाज जोर से आती है, वह संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर है, सभी के सभी पीछे हट जाओ। वह आवाज और किसी की नहीं, आदर्श की थी। इतना कहने के बाद में आदर्श जल्दी से अपने साथियों के सामने आ जाता है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वह किसी भी पल उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। वह आराम से बता सकता था कि उसका सामने वाला संत लेवल स्टेज 5 का एक लड़ाकू था और वह वास्तव में आदर्श से बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी था। तो मुझे लगता है तुम मुझे इस तरह से अपनी ताकत के साथ में हरा पाओगे। तुम मेरे सामने बच्चे हो, पहले अपनी ताकत बढ़ा के आओ फिर मेरे से आना लड़ने। छत्रेस ने अपनी उंगली उठाई और आदर्श की ओर इशारा किया। बस अपनी उंगली को हल्के से थपथपाते ही अब आदर्श के ऊपर जोरदार प्रहार हुआ, बैंग, और उसी के साथ में आदर्श को वहां से बहुत दूर उड़ा दिया गया, बूम। और उसी के साथ में आदर्श एक दीवार पर जाकर जोर से टकराता है। आदर्श और सामने वाले राक्षस छत्रेस दोनों के बीच के अंदर अंतर केवल एक चरण का ही था कि उसके अंदर मूल आत्मा शिखर के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी छत्रेस के अंदर जो स्काई लिफ्टिंग था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। आदर्श ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, सभी के सभी सतर्क हो जाओ, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसके अंदर वास्तव में ही स्काई लिफ्टिंग की आत्मा है। भले ही
छत्रेस के अंदर जो आत्मा थी उसने अपनी मूल आत्मा का यूज करते हुए भी उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसके बाद में भी आदर्श के लिए उसको सहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। वास्तव में अब उसे तियान वंश के उन सभी राजाओं की ताकत का एहसास हो रहा था और अब उसे पता चल गया था कि स्काई लिफ्ट किंग के पास में वास्तव में कितनी खतरनाक ताकत थी। वहीं दूसरी ओर स्काई लिफ्ट किंग का नाम सुनते ही इस भीड़ की आंखें तन गई और सभी के सभी तनावग्रस्त हो गए। उन्होंने सभी ने अभी जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और अब उन सभी की नजरें छत्रेस के ऊपर गड़ चुकी थी। वह जानते थे कि उनके पास में छत्रेस से लड़ने का कोई भी मौका नहीं था, लेकिन उनके पास में और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके उस लेवल के साथ में संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकों का सामना करना उनके लिए असंभव था। यही सोचते हुए अब वह सभी उस छत्रेस की तरफ आगे बढ़ने लगे। आ गई एक और कीड़ों की फौज मेरे से लड़ने के लिए। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से लड़ने की, पहले जाओ अपनी अपनी ताकत को बढ़ा के आओ। इसके बाद में छत्रेस ने एक आसानी से एक कदम आगे बढ़ाया और हथेली का वार किया। बूम! और उसी के साथ में सभी एक साथ ही उड़ा दिए गए। उन सभी के ऊपर अभी इतना ज्यादा दबाव पड़ा था जैसे कि स्पेस के अंदर क्रैक आ गया हो। इस लेवल के ऊपर आने के बाद में आत्मा के पास में आसपास की प्रकृति के साथ में मिलने का संयम आ जाता है। अभियान टीम के अंदर कोई भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं था जितना ज्यादा वह लग रहे थे, लेकिन उनके सामने उनसे 2 लेवल बड़ा एक लड़ाकू था और उसका सामना वह नहीं कर सकता था। इसके बाद में छत्रेस उन सभी की तरफ देखता है और अपनी उंगली को आगे बढ़ाता है। उसके साथ में उनके हाथों के अंदर जो हथियार थे उन सभी को अपनी मेंटल पावर के साथ में उनके हाथों से अलग कर देता है और अब उसी के साथ के अंदर उनके हाथों के अंदर से खून बहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श जोर से चिल्लाता है, तुम सभी यहाँ से जाओ, मैं इसे यहीं पर ही ब्लॉक करके रखता हूँ, क्योंकि आदर्श जानता था कि वह एक साथ मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। यही बोलते हुए आदर्श ने जल्दी से अब छत्रेस की तरफ उड़ान भरी और वह तेज गति के साथ में छतरी की तरफ जा रहा था। अभी आदर्श अपनी ताकत और सन टीयर की एक टेक्निक का यूज कर रहा था, ओवरलैपिंग स्वॉर्ड